फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक थॉट से। हमें सर कहा करते थे कि बेटे 100 लोगों में से 95 लोग ऐसे होंगे जो फियर के कारण काम करेंगे। फियर किस चीज का यार? किस चीज का फियर? बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान। पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे करेंगे यार? वन लाइफ है, पूरी तरह एंजॉय कैसे करेंगे? लड़की कौन देगा यार शादी करने के लिए यार? सबसे बड़े इशू है 95% लोग फियर के कारण काम करते हैं, डर के कारण काम करते हैं। डर मैंने आपको बता दिया, मगर इशू ये भी नहीं है कि डर के कारण काम कर रहे हैं। इशू ये है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे डर के कारण कर रहे हैं चाहे खुशी से कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है सिर्फ काम। मगर इशू क्या है? इन 95% लोगों में से भी, इन 95% लोगों जो रेगुलर बेसिस पे डर के कारण काम कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो हाईली सक्सेसफुल होंगे, जो एक टॉप लेवल पे होंगे यार, हाईली सक्सेसफुल लोग, जैसे अंबानी, टाटास। बाकी जो बचे 95% लोग वो एवरेज लेवल पे रहेंगे। क्यों? कारण क्या है इस चीज का? यार मैथ का, स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है कि सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो हाईली सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि यार लोअर लेवल पे भी तो काम करना है ना यार। अगर सारे 100% लोग हाईली सक्सेसफुल हो जाएंगे तो नीचे कौन काम करेगा? इशू है ना। तो ये प्रकृति का नियम है। मगर हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें ये जो 95% लोगों में से जो 95% जो एवरेज है, हमें वो नहीं बनना। हमें ये 5% बनना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेली बेसिस पे अपने रूटीन में क्या करना पड़ेगा? हमें वो आदतें अपनानी पड़ेंगी, हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी जो ये लोग अपनाते हैं और ये नहीं, या वाइस वर्सा, जो ये लोग नहीं करते वो करना है। कैसे पता लगेगा यार? ये बुक्स पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए लोगों की, यार उन्होंने कैसे सक्सेस पाई लाइफ में, यार उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी थी। तो इस थॉट के साथ यार आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे आती रहे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने एक ब्रीफली समझा दिया था, अच्छी तरह समझा दिया था कि बिजनेस क्या होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अगर मैं आपको दोबारा से समझाऊं, एक मोटा मोटा आइडिया दूं कि एक बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है और मेन मोटिव मेरा प्रॉफिट कमाना होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो रेगुलर बेसिस पे हो और मेन मोटिव मेरा प्रॉफिट कमाना हो। तो अगर मैं कहूं कि x = y, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि y = x, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरह से बिजनेस है। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरह का बिजनेस है, मगर क्या बिजनेस ही खाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है? उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती? नहीं। यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जनरेट कर सकते हैं? बिजनेस से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम ने ये डस्टर बनाया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था। राम ने डस्टर बनाया, बाजार से प्लास्टिक ऐसा रॉ मटेरियल लिया, उसको मेल्ट करके इसकी प्लास्टिक की बॉडी बनाई, उसके ऊपर एक मैट चिपकाकर इसको मार्केट में सोल्ड किया। ठीक है, वो होगी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, राम से श्याम ने ये डस्टर लिया। ठीक है, ये डस्टर लेके उसने आगे कस्टमर को प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया, तो वो हुआ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो क्या शाम ने इसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग करी? नहीं, उन्होंने तो सिंपल राम से परचेज किया और अपना मार्जिन ऐड किया और बेच दिया आगे। इसको हम ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। और आगे तीसरी है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कैसे? अब शाम ने जो आगे कस्टमर को बेचा, उसको बेचने के लिए इन बिटवीन जो ट्रांसपोर्टेशन लगी, एक जगह से दूसरी जगह माल लेके गए, उस माल को लेके जाने के लिए बीच में एक ट्रांसपोर्टर की सर्विस हमें लेनी पड़ी। तो हम एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस पे आपको अच्छी तरह पता होगा। अब सेकंड बात आई प्रोफेशन। देखिए, प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? ये एक ऑक्यूपेशन है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड स्किल मिलती है हमें, और ये एक इसमें प्रोफेशन में जो एंट्री है रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि हर कोई जाके ऑपरेशन नहीं कर सकता किसी का, हर कोई जाके ऑडिट नहीं कर सकता कंपनी की, और हर कोई जाके एक ऐसा एडवोकेट कोर्ट में जाके किसी का केस फाइट नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोफेशन में होती है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। बिजनेस में कोई भी मुंह उठा के बिजनेस कर सकता है, मगर प्रोफेशन कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, आपको उसके थ्रू ही पास आउट होकर अपनी सर्टिफिकेशन लेके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट के केस पे क्या होता है? मान लो
मैं एक डॉक्टर बनकर बाहर निकला हूँ, डॉक्टर बनने के बाद मेरे पास डॉक्टर की डिग्री आई, मैं या तो अपना प्रोफेशन कर सकता हूँ अपने शहर में, या फिर मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकता हूँ, या मान लीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए की डिग्री के बाद या तो खुद की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, या फिर मैं जाके एज अ एम्प्लॉयमेंट किसी के अंदर सीए फर्म में काम कर सकता हूँ या किसी कंपनी में काम कर सकता हूँ ऐसे सीए। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरह का बिजनेस है, हाँ बिजनेस है, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी खाली बिजनेस ही है? बिजनेस करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? नहीं, हम प्रोफेशन करें तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट से भी जनरेट होती है। अब बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, और ये रेगुलर बेसिस पे होती है। ठीक है, तो इसको अगर वाइस वर्सा कर दे तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन बन जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव कभी भी पैसा कमाना नहीं होता, मेन मोटिव कभी भी मनी अर्न करना नहीं होता। इसका मेन मोटिव हमेशा हमेशा मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, और एक रिलीजियस पर्पस के लिए करते हैं, हम मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरा दिनचर्या है कि मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ। ठीक है, 9 बजे सोने के बाद मैं रात को 3 बजे सुबह 3 बजे मैं उठता हूँ। ठीक है, 3 बजे उठ के मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने मुंह हाथ धोया और मैं पढ़ने बैठ गया। मैं 3 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ता हूँ। फिर 5 बजे मैं अपने घर से बाहर जाके लोकल टी स्टोर है, उस पर जाके मैं एक चाय लेता हूँ। ठीक है, चाय ली, मैं 5:30 बजे अपने घर आ गया। ठीक है, 5:30 बजे घर आके मैं 8 बजे तक फिर पढ़ा। 8 बजे मेरी मदर आई, मेरी मदर ने मुझे फिर से चाय दी। ठीक है, क्योंकि 5 बजे मेरी मदर उठती नहीं थी, मैं अकेला ही उठता हूँ 3 बजे। ठीक है, तो 5 बजे करीब मुझे भूख लगती है, मैंने मार्केट में जाकर चाय, मेरा डेली बेसिस पे मैं चाय पीता हूँ। ठीक है, अब 5 से लेके 8 बजे, ये 2.5-3 घंटे हो गए। 8 बजे मेरी मदर उठती है, मेरे लिए चाय बना के लाती है। अब देखिए, 3 बजे से लेके 8 बजे तक 2 एक्टिविटीज हुई। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड करूंगा, कौन सी इकोनॉमिक होगी और कौन सी नॉन इकोनॉमिक होगी, आपको समझ आ रहा है। यहां मैंने जो मार्केट में जाकर टी ली, क्या क्या ये प्रॉफिट मोटिव के लिए थी? यस, वो जो दुकानदार था प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा था ना। क्या वो रेगुलर बेसिस पे थी? यस, वो रेगुलर बेसिस पे काम करता है। तो क्या इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे? यस, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरी बात, जो 8 बजे मेरी मदर मेरे लिए चाय लेके आई, क्या वो रेगुलर बेसिस पे थी? यस, मतलब रेगुलर बेसिस पे मेरी मदर लेके आती है, मगर क्या वो प्रॉफिट कमाने के लिए थी? नो। अल्टीमेटली बात वहीं घूम फिर कर आ गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए मेरी अपनी श्रद्धा है, मैं मंथली अनाज लेकर गुरुद्वारे में दान करता हूँ, या फिर मेरा मन करता है मैं उसको क्वार्टरली ईयर करूँ, या पर मतलब साल में एक बार जाऊँ, या फिर मैं पर वीक जाऊँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रेगुलरिटी कभी भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ एक ही फर्क होगा, प्रॉफिट मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा प्रॉफिट के उद्देश्य से अलग चलती है, सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए चलती है, दान पुण्य के केस में चलती है। ठीक है, तो हम जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मैंने किसी मंदिर में बाहर दरवाजे लगवाए, ठीक है, गुप्त दान, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा नाम इसमें आना चाहिए, ठीक है, तो वो हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मगर मैंने क्या करा, दरवाजे बनवाए, और दरवाजों के ऊपर एक तरह से सेंटर में या ऊपर की तरफ मैंने लिखवा दिया अपनी कंपनी का नाम, अपनी फर्म का नाम। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं शो कर रहा हूँ कि ये जो दान किया मैंने किया। उससे क्या होगा, जो पब्लिक उसको देखेगी, उसको मेरी कंपनी के बारे में, मेरी फर्म के बारे में और मेरे बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। अल्टीमेटली मेरा कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। मगर जहां मेरा गुप्त दान है, जहां पर मेरी जो मैंने वहां पर एक जो सेवा के भाव से करा, वहां मेरा नाम नहीं है, वो हमेशा एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो ये है फ्रेंड्स छोटा सा लेक्चर, इसमें आपको मेन एक ही बात याद रखनी है। एग्जांपल आप 50 लिख दूं मैं यहाँ पर आपको रट्टे मारने वाली बात होती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है।
और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। तो आगे फ्यूचर में आपके पास वही जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आपने सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है कि रेगुलर बेसिस और रेगुलर बेसिस पे है वो प्रॉफिट मोटिव है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो हमेशा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल्स कोई भी हो आपका इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर को शेयर करें। थैंक यू सो मच।